नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड आबकारी परिवर्तन सिपाही भर्ती की 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर, आबकारी का पेपर कैसा आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज, जिससे हमको आइडिया मिल जाएगा कि आगामी जो फरवरी 25 को होने वाला आबकारी का पेपर है वो कैसा आएगा। ठीक है, इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा और एक प्रैक्टिस सेशन टाइप हो जाएगा हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुरंत सोच कर लेने वाला क्या कहलाता है। मतलब ये हिंदी का पोर्शन है, पहले 20 क्वेश्चन हिंदी आते हैं, आप सबको पता है। उसके बाद 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं और 40 क्वेश्चन में जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होता है प्रत्युत्पन्न पद मति। ठीक है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें से द्विज, युगावंतर, तृष्णा और शिष्टाचार। तो इसमें से जो स्त्री शब्द है ये है तृष्णा। ठीक है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, पहला है अब्र, व्योम, अनंत और द्वग। इसमें से कौन सा नहीं है? द्वग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है निपात अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव और क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है, तो इसका आंसर है क्रिया विशेषण अवयव। पांचवा क्वेश्चन है, कैंची शब्द है। ठीक है, अरबी है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है, तुर्की है। ठीक है, क्या है? कैंची तुर्की शब्द है। छठा क्वेश्चन है, दारुण शब्द का अर्थ है। ए है भयंकर, कमजोर, भारी और हल्का। क्या है? इसका आंसर है भयंकर। अवयव शब्द का संधि विग्रह है। ए है अनु प्लस अय, सेकेंड है अन प्लस वय, तीसरा है अनि प्लस वय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से अन्वय होगा अनु प्लस अय। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के वे लघुत्तम समार्थ खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, ए है उपसर्ग, बी है प्रत्यय, सी है योजक, डी है अवयव। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग जो होते हैं, कुछ जो शब्द होता है उसके पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? सन 1957 में, सन 1959 में, सन 1958 में, सन 1963 में। कब हुई थी? सन 1957 में। कवित्री महादेवी का जन्म हुआ था 1904 में, 1905 में, 1906 में या 1907 में? कब हुआ था? 1907 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। ए है अद्भुत, बी है अज्ञान, सी है अंधकार, डी है रात्रि। तो क्या होगा इसका? अंधकार। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है? रहस्य की बात जानना, बहुत आगे की सोचना, बहुत ज्ञानी होना या ऊंचे सपने देखना। तो इसका क्या होगा? रहस्य की बात जानना। तो हम कहते हैं ना उच्च चिड़िया पहचानना, मतलब जो उच्च चिड़ियाएं उड़ती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, रामायण, दिल्ली, यमुना या फिर किताब। तो कौन सी नहीं है इसमें से? किताब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अनुशासन शब्द है योगरूढ़, संकर, यौगिक या तद्भव। ठीक है, क्या है ये अनुशासन? कौन सा शब्द है? ये है हमारा यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन है, दाजू रचना है, किसकी है दाजू रचना? शैलेश मटियानी की है, मंगलेश दबराल की है, विद्यासागर नौटियाल की है या फिर शेखर जोशी है? किसकी है ये? ये है शेखर जोशी की। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्या है ये? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चमाचम शब्द है देशज, आगत, तत्सम और तद्भव। क्या है ये? देशज शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? तो ये क्या है? ये एक संयुक्त वाक्य है। अगला 19वां क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ, कब हुआ? 1942 में, 1947 में, 1949 में या 1957 में? तो ये कब गौरव प्राप्त हुआ? 1949 में। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आदेशवाचक या विधिवाचक? तो ये क्या होगा? ये है विधिवाचक।
अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? 2010 में, 2009, 2015 या 2016? तो ये कब किया गया? 2015 में। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी पशु विहार, केदारनाथ पशु विहार? तो इसमें से कौन सा है? यह है केदारनाथ पशु विहार। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? फारसी समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, ईसाई समुदाय से? तो ये किससे किया जाता है? ये किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? बाबर और राणा संगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राजपूतों के बीच, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये लगा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब? 1526 में। अब अगर आपको एंशिएंट इंडिया या मिडल हिस्ट्री की जो भी प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत की अगर वीडियो देखनी है आपको, वो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सन 1928 में, सन 1925 में, सन 1926 में, सन 1928 में? तो कब आया था ये आया था 1928 में। उत्तराखंड में स्थित कॉमेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? यह है 7138 मीटर, 7756 मीटर, 7817 मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन है? कितनी है? 7756 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ठीक है, पहला है टिहरी गढ़वाल, ए, बी है उत्तरकाशी, सी है चमोली, डी है चंपावत? तो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? ये है उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28वां। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? ठीक है, ये ए है जॉर्ज विलियम ट्रेल, ई गार्डनर, हेनरी रैमजे एंड जे आर ग्रीक? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी ये की गई थी जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल था। ठीक है, उत्तराखंड का, इसके द्वारा बहुत से काम किए गए। अगला क्वेश्चन है 29वां। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए है हर की पौड़ी, बी है ऋषिकुल मैदान, सी है स्वर्गग्राम, डी है देवप्रयाग? तो ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था ऋषिकुल मैदान में। 30वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं? ए है महिला सक्रियतावादी के रूप में, बी है गायिका जागर शैली के रूप में, सी है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में, डी है द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता के रूप में? तो ये कैसे जानी जाती हैं? ये जाती है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। 31वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर कितनी है? ठीक है, ए है 75.06%, बी है 65.65%, सी है 80.21% और डी है 82.14%। तो कितनी है? ये है 82.14%। अगला क्वेश्चन है 32वां। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? ए है 240.2 मीटर, बी है 260.5 मीटर, सी है 235.5 मीटर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसकी कितनी है? ये है बी 260.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है 33वां। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था? सन 1771 ईस्वी में, सन 1992 ईस्वी में, सन 1771 ईस्वी में, 91 ईस्वी में और डी है सन 1981 ईस्वी में। ठीक है, तो कब किया था इनने गढ़वाल पर आक्रमण? ये किया था 1791 ईस्वी में। 34वां क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? 1499 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में या 1699 ईस्वी में? कब की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1699 ईस्वी में। 35वां क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई कब हुई? 1983 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में? कब हुई थी ये हुई थी 1983 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए है अनाईमुड़ी, बी है महेंद्रगिरी, सी है कंचनजंगा, डी है खासी सन? तो कौन सी है? ये है महेंद्रगिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37वां। 1990 में ईस्वी के लिए कैलेंडर वही होगा जो सन 1997, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1997, सन 1994, 2000 या 1996? कौन सा होगा? ये होगा 1996, क्योंकि 6 साल बाद कैलेंडर क्या होता है?
रिपीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? ठीक है, पहला है वेदनी बुग्याल, बी है औली, सी है फूलों की घाटी, डी है कल्पनाथ। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये है फूलों की घाटी के लिए। अगला 39वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए है अनुच्छेद 365, बी है अनुच्छेद 366, सी है अनुच्छेद 367, डी है अनुच्छेद 368। तो इसमें किस में करते हैं जो संशोधन करते हैं हमारे संविधान में, अमेंडमेंट करते हैं जो, तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे हमको, ठीक है, ये यहाँ पे हमको भरना पड़ेगा कौन सा आएगा। ये सिंपल लॉजिक है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पे क्या आएगा? एच, नीचे क्या है? आई। जेड, यहाँ से आप रिवर्स में करेंगे, जेड वाई जेड डब्ल्यू, या फिर जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, यहाँ पे क्या आएगा आपका? एस आएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? फिर आर हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, ठीक है, देहरादून में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी जिले में, या फिर चमोली जिले में? तो दूनागिरी पर्वत कहाँ पे है? ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। 42वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ए है 12 जुलाई 1982 को, बी है 12 जुलाई 1984 को, सी है 12 जून 1982 को, डी है 12 जून 1984 को। तो इसकी कब हुई थी स्थापना? ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, या फिर नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, या फिर इसका डेट पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 43वां, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ठीक है, कितने मंत्री होते हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 9। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 12 मंत्री। एक आकृति जो निम्न श्रृंखला में जारी रखे हैं वो है, देखो यहाँ पे आकृति दी हुई है, आप इसको बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति इसके बाद आएगी। ठीक है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो जैसे एच है, एच के बाद एल कितने में आएगा? जैसे आप ABCD लिखते हैं तो उसमें बताइएगा। ठीक है, तो जैसे एच के बाद कौन सा आएगा? कितने? एच के बाद क्या आता है? आई जे, फिर के, फिर एल आता है। ठीक है, कितने? 3 के बाद आ रहा है। तो फिर एल के बाद क्या आएगा? एवन एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, पी आ रहा है, पी के बाद क्या आएगा? आर एस टी, टी आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप एफ के बाद पढ़ेंगे, जी एच आई जे, 3 के बाद आ रहा है, फिर जे के बाद जे के एल एम एन। ठीक है, एन के बाद क्या आएगा? एन एल एम एन ओ पी क्यू, फिर क्या आएगा यहाँ पे? आर। ठीक है, ऐसे आप सी को देखेंगे, डी ई एफ जी, जी आ रहा है। ठीक है, फिर एच आई जे के आ रहा है, फिर एल एम एन ओ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है कहाँ से? पिंडारी ग्लेशियर से, नंदा घुक्टी से, खतलिंग ग्लेशियर से, या नामिंग ग्लेशियर से? तो ये कहाँ से होता है? ये होता है नामिंग ग्लेशियर से। 46वां क्वेश्चन है, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी तो करंट अफेयर चेंज हो जाएगा, 2023 या 23 का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, फिर भी हम इसका आंसर लगा देते हैं, कौन सा था? ये था लक्ष्य सेन के द्वारा जीती गई थी। ठीक है, लक्ष्य सेन कहाँ से है? ये अल्मोड़ा से हैं और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के। 47वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों की किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है? ए बनवाली से, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी हड़प्पा। तो ये कहाँ से मिला हुआ? ये मिला हुआ है कालीबंगन से। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम रूल लीग का स्थापना हुई थी, कब हुई थी होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में? सन 1909, सन 1910, सन 1915, सन 1914। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1914 में। 49वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, पहला सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी है उपनिषद। तो किस में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। 50वां क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए
किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? पहला है ललित सुरदेव, बी है बसंत देव, सी है सोमचंद्र, डी है ज्ञानचंद्र। तो किसके द्वारा की गई थी? ये की थी ललित सुरदेव के द्वारा दी गई थी, ठीक है दान। 51वां क्वेश्चन है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में है? चमोली जिले में है, देहरादून जिले में है, नैनीताल जिले में है, या फिर चंपावत जिले में है? तो ये कहाँ पे है? ये है चंपावत जिले में। अगला क्वेश्चन है, फिर ये भी रीडिंग का क्वेश्चन है हमारा। प्रथम दो तर्कों के आधार पर तीसरे वृत्त में अंतर की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं 5 है और 3 है, ठीक है, ये 2 है। अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, सबको, तो कितना हो जाएगा ऐड करने पे? 5 और 9, 9 2 11 3 14। अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जैसे हम 2 + 3 + 5 + 4 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 10 और 14। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो हम 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, ठीक है। हमारा ये लॉजिक सीख बैठ रहा है। हम दूसरा वाला चेक करेंगे, अगर हमें सेम मिलेगा तो तीसरे वाले में भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। तीसरा है 6 + 7 + 2 + 3। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10। 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 टू 2 18। अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 324, ठीक है। सेम वे हम दूसरा वाला देखते हैं क्या होता है। 9, ठीक है, 9 + 3 + 4 + 6, ठीक है। तो 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10, 10 और 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा हमारा? 22। अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 484। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो इसने क्या कहा? देखो, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब इसकी माता मेरे पिता, मतलब उनके जो पिता हैं उनकी इकलौती पुत्री कौन होगी? ठीक है, तो ये पुरुष से परिचय करवा रही है ना, तो ये कह रही है कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार समझे? मतलब क्या है, जो पुरुष है उसके महिला के साथ किस समझ उसका वो क्या है? पुत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? प्राइमरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का, कैश मेमोरी का, या फिर रजिस्टर्ड का करती है? ठीक है, तो किसका करते हैं यहाँ पे? ये करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी का। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है? भैकताल, लिंगाताल, बैनीताल या सुरवती ताल? तो ये कौन सा ताल है? यह तुम्हारा बैनीताल। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन, पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? ठीक है, पहला है कंचन चौधरी, सुंदरी नंदा, सी नीलमणि एन राजू, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी थी? ये थी सुंदरी नंदा, ठीक है। सिंपलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, गुजरात में है, पंजाब में है, या फिर महाराष्ट्र में है? यह है सिंपलीपाल रिजर्व जहाँ पे है, ये है तुम्हारा उड़ीसा राज्य में, ठीक है। फिर से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक यहाँ पर कौन सा स्थान आएगा? ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम सोचेंगे पहले कि कैसे लॉजिक बन रहा है। जो हमारा क्वेश्चन मार्क है हमको यहाँ पे क्या आएगा वो देखना है। देखो, अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, ठीक है। तो अगर इससे हम देखते हैं, इससे तो हमारा कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 11 इंटू, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 9 करते हैं तो कितना होता है? 11 कितना आता है? 99 आता है, ठीक है। अगर हम 99 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास? आंसर आ रहा है 89। ये लॉजिक यहाँ पे ठीक बैठ रहा है। अगर सेम वे दूसरे में अगर ये लॉजिक बैठेगा तो हम इसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? तीसरा करेंगे। तो यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में निकालना, इसको हम छोड़ देंगे, अभी हम तीसरा करेंगे। देखो 13 है, ठीक है, 13 इंटू 10 करते हैं। अगर 13 इंटू 10 करेंगे तो 13 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 130 आता है, ठीक है। उसमें से -10 करते हैं तो कितना आ रहा है? 120 आ रहा है, ठीक है। ये लॉजिक हमारा ठीक बैठ गया है। इसका मतलब यही हम सेकंड वाले में इसी को लगाएंगे। अब देखो 12 है, 12 को हम अगर 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 144 आता है, ठीक है, 144 आता है।
तो अगर 144 में से हम 10 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 134 आ जाएगा। तो 134 हमारे ऑप्शन में कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। अगर भारत की सबसे बड़ी रिवर पूछेगा तो वो तो हमारी गंगा रिवर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और हम इसी को याद करेंगे। अब ये बोल रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है, यह है गोदावरी रिवर। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है, मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, सहायक मेमोरी या फिर ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, तो किसको कहते हैं हम कहते हैं कैश मेमोरी को क्या कहते हैं हम, सबसे तेज मानी जाती है, यानी क्या मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन है, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया, लीलाधर जोशी ने, पंडित ज्वालादत्त जोशी ने, मनोहर श्याम जोशी ने या गिरीश चंद्र जोशी ने। तो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी लीलाधर जोशी के द्वारा। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी ने होप मिशन को सन 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की थी। ये करंट का क्वेश्चन है। ये होप मिशन जो 2021 में भेजा गया था, ये किसके द्वारा भेजा गया था, ये भेजा गया था तुम्हारा संयुक्त राज्य अमीरात, जिसको हम यूएई कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से महात्मा गांधी ने सामाजिक विचार संबंधित हैं किससे हैं, अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिकता एकता, महिलाओं की दशा सुधार या फिर उपयुक्त में से सभी। तो किससे थे, ये से उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन, देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुई थी सन 2002 में, सन 2012 में, सन 2010 में, सन 2011 में या फिर 2014 में। ये कब हुई थी, ये हुई थी 2012 में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, सीमेंट, जूट, एल्युमिनियम या चीनी। कौन सा करता है, सीमेंट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी उदयन के द्वारा। तो आपको अगर एंशिएंट या मिडवेल हिस्ट्री कोई भी हिस्ट्री या पॉलिटिकल लेक्चर देखने तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, 67वां क्वेश्चन है, यदि RED का 6720 से कूट किया जाता है तो ग्रीन को कोडित किया जाएगा। ठीक है, कैसे कि देखो RED। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आपको अल्फ़ाबेट वगैरह पता होना चाहिए कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का जैसे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ए से एन तक कितना होता है करके। ठीक है, तो ऐसे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 68। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत। तो ये कौन सा है बताइए, ये है आपका देहरादून। ठीक है, 59वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है किसके लिए, क्या सुरक्षा के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए या अनुश्रवण के लिए। किसके किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है सुरक्षा के लिए। ठीक है, बद्रीनाथ, अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया 2 भागों में, 6 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में। कितने भागों में किया गया है, ये किया गया है 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है 71वां क्वेश्चन, काठगोदाम किस नदी के तट पे है, पनार, कोसी, रामगंगा या गोला। ये कौन सी नदी पे है, ये है गोला नदी के किनारे पे। ठीक है, हल्द्वानी में जो गोला नदी के किनारे पड़ता है। उत्तराखंड का में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा हरीश रावत जी की सरकार के टाइम पे। कब हुआ था, 27 मार्च 2016 को, 24 मार्च 2016 को, 20 मार्च 2016 को या 30 मार्च 2016 को। तो कब लगा था उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, ये लगा था आपका 27 मार्च 2016 को। 73वां क्वेश्चन है, कोचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी, चालुक्य वंश की, गुप्त वंश की, मौर्य वंश की या पल्लव वंश की। ठीक है, तो बताइए कौन सी है, ये थी पल्लव वंश की राजधानी। 74वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है, तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को, डी उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, ये मसूरी कांड नहीं है सुमिलित। ठीक है,
मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन से प्रवेश करती है? कहाँ पे करती है ये? पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख जो दर्रा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाइड्रोजन के चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2011 में लॉन्च की थी? ये करंट अफेयर क्वेश्चन था, ये की थी जर्मनी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? ठीक है, चीनी, रूसी, जापानी या अरबी? तो ये जापानी शब्द है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, कब बनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? 24 मार्च को, 24 मई को, 24 सितंबर को या 24 दिसंबर को? ये बनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर में महानगर घोषित किया गया? ठीक है, ये कब किया गया था? ये कौन सा किया गया था? ये ऋषि को किया गया था। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है, कौन सा राज्य है उत्तराखंड गणतंत्र का? भारत का कौन सा राज्य था उत्तराखंड? ये था 27वां राज्य। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मंथली वाइज उसमें करंट अफेयर की वीडियो डाल रही हैं और उनको आप सुन के देख सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं एंड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे? ठीक है, BL जोशी, डॉक्टर अजीज कुरैशी, डॉक्टर कृष्णकांत पाल या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे डॉक्टर कृष्णकांत पाल। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है, कौन सा है? अल्मोड़ा मेला, बागेश्वर मेला, कौसानी मेला या धारचूला मेला? तो ये कौन सा है? ये है बागेश्वर मेला। भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती, भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो राजस्थान से, त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से या उड़ीसा से? कहाँ से नहीं गुजरती है? ये नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, कहाँ पे है गंगनानी? उत्तरकाशी जिले में, टिहरी गढ़वाल जिले में, देहरादून जिले में या चमोली जिले में? तो ये कहाँ पे है? ये है उत्तरकाशी जिले में। थांगला, डंगरिया, नेलंग, तमलंग है, क्या है? झील है, पर्वत है, दर्रे हैं या कस्बे हैं? ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये दर्रे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा एक निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल करता है, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? कौन करते हैं? ये डिसाइड करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अभी के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के हमारे, ठीक है, ओम बिरला जी हैं, ठीक है। याद रखना, ये कोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या है? MP है, कोटा राजस्थान, ठीक है। 87वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? सन 1810 में, 1815 में, 1817 में या 1816 में? कब किया गया था इनके द्वारा? 1815 में उत्तराखंड में गोरखाओं का अस्तित्व खत्म कर दिया, किसने? अंग्रेजों के द्वारा। 88वां क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ठीक है, अलकनंदा, धौलीगंगा, भागीरथी या विरही गंगा? तो कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भागीरथी नदी पे। अगला क्वेश्चन है 89वां क्वेश्चन, अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? पवार वंश का, चंद राजवंश का, कत्तूरी राजवंश का या फिर गोरखा राजवंश का? तो ये किसका डिसाइड करती बताता है? ये पवार राजवंश का बताता है, ठीक है। 90वां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो पता ही आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं हमारी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी दो चीज़ें होती हैं। तो फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं, ठीक है, वो भाग 3 में है, जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इनको ऐड किया गया था बाद में, ठीक है। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो हमारी क्या है, राइट टू एजुकेशन को भी ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये कौन से भाग में बोल रहा है? ठीक है, अनुच्छेद 42 को, अनुच्छेद 51 को, अनुच्छेद 48 को या अनुच्छेद 52 को, ठीक है। तो ये हमारी कौन से पे हैं? ये हमारे अनुच्छेद 51 को में, ठीक है, क्योंकि 36 से लेके 51 तक हमारे क्या आते हैं? DPS पे आते हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जिसको कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारा सी आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? ठीक है, भारत को, ब्रिटेन को, संयुक्त राज्य अमेरिका को या स्विट्जरलैंड को? तो किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 92वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय या आर्थिक न्याय?
किसके बारे में बात नहीं की गई है हमारे संविधान में, ठीक है। ये बात धार्मिक न्याय के बारे में हमारे संविधान में बात नहीं की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी, कब की गई थी? 1539 में, 1639 में, 1739 में या फिर 1839 में। तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1639 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, 25 जनवरी 2004 ईस्वी में 15 मई 2004 के दोनों दिन में शामिल हैं, तब कुल कितने दिन होंगे, ठीक है। तो आपको आप बताना, रीडिंग का क्वेश्चन है। 15 जनवरी 2004 और 15 मई के 2004 के भी कितने दिन है, ठीक है। तो देखो, जनवरी के बाद कितने दिन हो गए? जनवरी के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितने दिन हो गए हैं? 5 दिन हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फरवरी ये लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर होगा तो 29 जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो कितने दिन हो जाएंगे ऐड करेंगे तो 15 दिन मई के हो गए हैं। उसके अप्रैल के हमारे 30 दिन होते हैं, मार्च के 31 दिन होते हैं, जनवरी के हमारे 5 दिन हैं, और उसके बाद 30 दिन हमारे कौन से हैं? फरवरी के हैं। तो हम टोटल इनको ऐड करेंगे तो हमारे कितने दिन आ जाएंगे? ये जाएंगे आपके 112 दिन, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, ठीक है। 2011 में, 2001 में, 2009 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 2009 में, ठीक है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता? हमारा जो केंद्रीय बैंक है कौन सा है? आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन सा कार्य नहीं करता है? नोट निर्गमन, ये तो करता है। सरकार का बैंकर, ये भी होता ही है। अंतिम ऋणदाता, ये भी होता है। लोगों से जमा प्राप्त करना, ये आरबीआई का काम नहीं होता है, ठीक है। संयुक्त राज्य जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचांक HDI, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, सम्मिलित कौन 3 चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं? इसमें कौन सी सम्मिलित, ये कह रहा है कि है करके कौन से, ठीक है। क्या कह रहा है? संयुक्त राज्य कार्यक्रम द्वारा मानव सूचांक सम्मिलित में कौन सा शामिल करता है? पहला है सकल उत्पाद GDP, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा इसमें? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2008 में, 2010 में, 2009 में या 2011 में? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 2009 में। सैलेस मटियानी के नाम से भी दिया जाता है, ठीक है। VGA का पूर्ण रूप क्या है? VGA, ठीक है। VGA का पूर्ण रूप क्या है? वीडियो ग्राफिक्स अरे, विजुअल ग्राफिक्स अरे, वोटेलाइट ग्राफिक्स अरे या वीडियो ग्राफिक्स ऑप्टर, क्या कहते हैं इसको? इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये है आपकी वीडियो ग्राफिक्स अरे, ठीक है। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को, 25 अक्टूबर 2014 को, 2 नवंबर 2014 को या 2 दिसंबर 2014 को? कब हुई थी? ये हुई थी 25 सितंबर 2014 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी अकॉर्डिंग आपका जो आबकारी का आगामी एग्जाम होने वाला है वो इसी बेस पे आएगा। और मोर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेगुलर वीडियो को देखा गया। धन्यवाद।